जय गुरुदेव। सभी साधक साधिकाओं का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। और एक इष्ट देखिए जो होते हैं वह कोई भी हो तो उनको धारण करना और साधना में लेकर के आगे चलना इष्ट के रूप में, और उनके माध्यम से ही आप सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। अपने जो भी आपकी जो इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं, तो उन सभी में पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन वह केवल और केवल एक ही माध्यम है कि इष्ट को धारण कर लेना। अब गुरु तो हैं आपके, कई साधक कहेंगे कि गुरु मंत्र ही करना, गुरु जी तो इष्ट है हमारे। वो तो आपको गति देते हैं, वो आपको उस साधना में सफलता प्रदान करते हैं, क्योंकि वह, ये समझ लीजिए, गुरु अलग नहीं है। गुरु आपकी ही एक आत्मा है, आपकी ही एक चेतना है, आपकी ही एक ऊर्जा है, जो आपको निरंतर गतिशील करते हैं, उन महाविद्याओं की ओर आपको प्रेरित करते हैं, और एक आकर्षण आप में उन महाविद्याओं, उन शक्तियों की ओर उत्पन्न कर देते हैं कि आप करें उन्हें। तो ये चीज़ समझनी होगी साधकों को। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इष्ट को जो है, चाहे वह कोई आपकी इष्ट के रूप में महाविद्या क्या, चाहे वह महाकाली हैं, चाहे वे माता धूमावती हैं, चाहे वे माँ बगलामुखी हैं, चाहे माँ छिन्न मस्तिका हैं, चाहे वो माँ भुवनेश्वरी हैं, चाहे वे माता मातंगी या कोई अन्य महाविद्या, कोई भी, या महाविद्याओं से भी अलग, चाहे वे भैरव जी हैं, चाहे वह विष्णु जी हैं, चाहे वह कोई भी देवी देवता है, तो वह इष्ट के रूप में आपको धारण करना है। और ये सोच समझ कर करना है। ये सोच समझ कर करना होता है कि आप जिनको इष्ट बना रहे हों उस शक्ति को, कि उसको आपको हमेशा इष्ट के रूप में धारण करके रखना है और आगे बढ़ना है, निरंतर गतिशील रहना है। उसमें कोई ये ऐसा नहीं है कि बस आपने उन माता भुवनेश्वरी का या माँ काली का केवल 21 दिन का आपने अनुष्ठान कर लिया है और आपने वह इष्ट बन गई आपकी। वह तो आपको अपने पूजन में, अपने साधना में निरंतर जारी रखना है उनका मंत्र को, ठीक गुरु मंत्र की ही तरह धारण कर लेना है। और जब आप ये क्रिया करते हैं तो वह सभी आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने लगती है। महाविद्या, वह शक्ति इष्ट के रूप में, वह देव तो आपको गति प्रदान करते रहते हैं, ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। अब कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई संकट आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आप, इतने देवी देवता हैं सनातन धर्म में, कि आप सभी के नाम लेने बैठ जाएं। नाम सभी के लेंगे होगा कुछ नहीं, क्योंकि आपने एक कनेक्शन, एक संबंध जो है स्थापित नहीं किया हुआ है। जब तक कोई संबंध, कोई कनेक्शन स्थापित नहीं होता है किसी भी देवी देवता से, तब तक वह आपके कार्य के लिए नहीं आएंगे। चाहे आप कितनी भी आवाज़ें दे लें, कितनी भी मुसीबत में हो, तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उनसे कोई संबंध स्थापित नहीं किया है, कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा है। तो कनेक्शन जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? एक संबंध स्थापित करने के लिए उस शक्ति विशेष से आपको क्या करना होगा? एक साधना के माध्यम से, एक इष्ट रूप में धारण कर लेने के माध्यम से आप उनसे एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। शक्तिपात दीक्षा ग्रहण कर साधना संपन्न करते रहने से आप उस शक्ति, उस देवी, उस देवता की जो है इष्ट के रूप में उसे प्राप्त करते रहते हैं, उसकी ऊर्जा से जुड़ते रहते हैं। तो वो चीज़ बहुत ही आवश्यक हो जाती है। अब फिर अलग अलग जाने के लिए आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप माता काली को आपने इष्ट रूप में धारण किया है, मान लीजिए दक्षिण काली को किया है, मान लीजिए आपने बगलामुखी माता को किया, को केवल उन्हीं का करना है, एक को ही धारण करना है। साधना अलग अलग कर सकते हैं, प्रयोग उनके 10 महाविद्याओं को दीक्षाएं अलग अलग ले सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपको लेनी नहीं है, केवल एक ही की दीक्षा लेनी है। वह प्रयोग के रूप में आप संपन्न कर सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए माता दक्षिण काली की जो है इष्ट के रूप में धारण किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप बगलामुखी की दीक्षा नहीं ले सकते। बगलामुखी की दीक्षा ले सकते हैं, उनके प्रयोग संपन्न कर सकते हैं शत्रुओं के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जो इष्ट रहेंगी वह तो एक ही रहती हैं, ठीक है।
और जब ये स्थिति आ जाती है, जब एक को इष्ट मान लेते हैं आप, चाहे वह कोई भी देवी है देवता है, तब वही आपके कार्य को पूर्णता देना शुरू कर देते हैं, वही आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर आपके जीवन में भटकाव उत्पन्न नहीं होता है, फिर आपके जीवन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें नहीं आती हैं, न ही आपको इधर उधर जाना पड़ेगा, ना ही भागना पड़ेगा, कभी तंत्र काट के लिए, कभी किसी प्रॉब्लम के लिए, कभी किसी प्रॉब्लम के लिए। तो ये इसीलिए तो आपके जीवन में आती हैं, क्योंकि भटकाव है जीवन में। एक आपका जो है, आप स्वयं से पूछ कर देखें, कभी आपका मन, कई साधक ऐसे हैं, कई साधिका ऐसी हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके मन में है ही नहीं। अगर कोई एक अनुष्ठान कर लेते हैं वे किसी महाविद्या का, चाहे उन्होंने दीक्षा भी ली है, मान लीजिए आपने माता बगलामुखी का अनुष्ठान किया है, दीक्षा ले ली, और फिर मन भटक जाएगा, 21 दिन किया, फिर कुछ मान लीजिए 21 दिन किस में लग गए, आपके पाप दोष हैं, ग्रह बाधा है, उनको अनुकूल और पाप दोषों को समाप्त करने में माता ने लगा दिया। वो आपका जो तप ऊर्जा है वह उसमें चले गया, मंत्र ऊर्जा, और कोई मनोकामना रखी है वह पूर्ण नहीं हुई, लेकिन आपके पाप दोष समाप्त हुए उस मंत्र की ऊर्जा से। तो कुछ साधक छोड़ देते हैं कि कुछ प्रभाव नहीं हुआ, हमारी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, फिर अन्य देवी देवता की ओर वह चले जाते हैं कि चलो बगलामुखी को छोड़ता हूँ और मैं ऐसा काम करता हूँ, या तो फिर मैं कोई अन्य महाविद्या करके देखता हूँ, मातंगी करके देखता हूँ, या फिर मैं दक्षिण काली करके देखता हूँ। फिर आप भटकते रहते हैं। ऊर्जा एक ही है, कोई शक्ति छोटी बड़ी यहाँ होती नहीं है, ऊर्जा एक ही है। एक छोटी सी शक्ति को भी अगर आप इष्ट के रूप में धारण कर लेंगे, चाहे वह कोई छोटी शक्ति भी है, ठीक है, कोई देवी है देवता, इष्ट के रूप में से धारण कर लेंगे और चलेंगे उसे लेकर के आगे, तो निश्चित रूप से आप बाधाओं पे, संकटों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और सफलता जो है प्राप्त कर सकेंगे। भटकाव जो है जीवन का, यह समाप्त हो जाएगा। और आधे से ज़्यादा लोग भटक रहे हैं, 21 दिन एक महाविद्या करी, दूसरे दिन फिर वे छोड़ दिया, फिर दूसरा करने बैठ गए, फिर मन में आया कि चलो मैं मातंगी करता हूँ, फिर मन में आया, तो ये ऐसे ही भटकता रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो इसीलिए नहीं कर पाते। कभी कभी किसी किसी महाविद्या को सिद्ध करने में, कनेक्शन जोड़ने में, सिद्ध का तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सिद्धित्व एक अलग चीज़ हो गई है कि प्रत्यक्षीकरण या कुछ अलग सिद्ध करना, उनसे कनेक्शन संबंध स्थापित करने में साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो वो साधक की इच्छा शक्ति, उसके दृढ़ निश्चय जो होता है, उस पर जो है लागू होता है, उस पर जो है यह चीज़ मायने रखती है कि वह कितना विश्वास करता है उस शक्ति के प्रति कि मुझे तो तुम्हारा ही करना है। चाहे जीवन में कुछ भी बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, प्रॉब्लमें आ रही हैं, लेकिन करना है। अब तुम्हें इष्ट के रूप में माना है तो तुम्हें ही माना है, तुम ही देखोगे, तुम ही पार लगाओगे, वरना कोई अन्य लगा ही नहीं सकता। कोई भी दूसरी महाविद्या या कोई भी शक्ति नहीं लगा पाएगी। अगर धारण किया है, अगर आपने माता दक्षिण काली को धारण किया है, अगर जीवन में आ रही हैं, आपके प्रॉब्लमें आ रही हैं, अड़चनें, बाधाएं, सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो वही सफलता आपको प्रदान करेंगी। आपको करते रहना है उन्हीं का इष्ट रूप में, तो धारण करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर मैं ये देखूं तो बहुत ही कम साधक या साधिकाएं ऐसे मिलेंगे, आप स्वयं से भी पूछ सकते हैं, आपने ये डिसाइड किया ही नहीं हुआ है कई साधक साधिकाओं ने कि इष्ट कौन है। अगर मैं पूछूं आपके इष्ट कौन है, तो आप कहोगे कि गुरुजी मैं थोड़ा बगलामुखी मंत्र जप किया है, वह दीक्षा ली है, और मातंगी करता हूँ, और ये भैरव जी का मंत्र करता हूँ, या कोई अन्य देवी देवता का करता हूँ, और इनका करता हूँ, कोई शिव जी का करता है, कोई हनुमान जी का करता है, लेकिन डिसाइड ये किया ही नहीं हो कि भैया आपके इष्ट कौन है। तो इष्ट होते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती जीवन में, इष्ट होंगे तो ये प्रॉब्लम आएंगी नहीं जीवन में, इष्ट होंगे तो आप भटकोगे नहीं, भटकाव नहीं होगा। और इससे भी आगे बढ़ कर के कुछ साधक या साधिकाएं तो ऐसे हैं जो गुरु भी बदलते रहते हैं, गुरु भी बदलते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक निश्चित समय आता है, एक ऐसा समय आ जाता है कि गुरु आपको सदगुरु से मिला देते हैं। जैसे मैं कहता भी हूँ कि गुरु आपको जो है सदगुरु से मिला देते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। यही जीवन में आया श्री कृष्ण के, यही राम के भी आया, उनके गुरु ने भी उनको सदगुरु से मिलाया, ठीक है। ये क्षण हनुमान जी के जीवन में भी आए। तो ये क्षण आते हैं,
तब फिर रुकना नहीं है, फिर उन सदगुरु से मिल जाइए आप, इसमें कोई गलती नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन फिर उन्हें से जुड़कर, अगर जुड़ रहे हैं उनसे, फिर जुड़कर फिर यही क्रिया जारी मत रखें। अगर सदगुरु की प्राप्ति हो गई है तो हो गई है, फिर आपको उनको धारण कर लेना है हमेशा हमेशा के लिए। फिर पार लगाएंगे तो वही लगाएंगे, फिर भटकना नहीं है। फिर अपनी क्षमताओं को आपको जागृत करना है, उनके दिए गए साधना द्वारा, शक्तिपात द्वारा, दीक्षाओं द्वारा, उन मंत्रों द्वारा फिर आपकी क्षमता जो है परखी जाएगी। फिर आपको जो है अपनी ऊर्जा का भी इस्तेमाल करना है, खुद की क्षमता का। ऐसा नहीं कि सब कुछ गुरु ही कर देंगे, सब कुछ मार्गदर्शक ही आपके लिए कर देंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप में कितनी क्षमता है, उन्होंने आपको एक विधान बता दिया है, मंत्र विधि बता दी है, प्रमाणित चैतन्य सामग्री आपको दी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। गुरु ने शक्तिपात दीक्षा द्वारा आप में एक बीज रोपण कर दिया है। गुरु क्या करते हैं, जो शक्तिपात दीक्षा देते हैं किसी भी महाविद्या का, आप में मान लीजिए भुवनेश्वरी, दक्षिण काली या फिर माँ बगलामुखी की आप में शक्तिपात दीक्षा आपने ली है, एक बीज रोपण किया है, एक छोटा सा बीज रोपण किया है अपनी ऊर्जा द्वारा आपके शरीर में गुरु ने, उस शक्ति का, कि वह पनप सके, एक वृक्ष बन सके, जिसकी छाँव में दूसरे भी बैठ सकें, आपके ज्ञान रूपी छाँव में। ठीक है, जब वो बड़ा हो जाएगा वृक्ष, आप भी किसी का मार्गदर्शन कर सकें, आप किसी की जो है प्रॉब्लमों को समाप्त कर सकें। तो वैसे ही गुरु एक शक्तिपात क्रिया द्वारा एक बीजारोपण करते हैं उस साधक उस साधिका के शरीर में। लेकिन आप क्या करते हो, उसको पानी नहीं दोगे। पानी क्या होता है, पानी नहीं दोगे, खाद नहीं डालोगे, उसको धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा, वह बीज भी, वह शक्तिपात क्रिया भी। अब पानी और खाद कैसे देना है आपको उसमें, वह देना है अपनी ऊर्जा के द्वारा। मंत्र जब निरंतर करते रहना, उस शक्ति का जो गुरु ने आप में जो बीजारोपण किया है, उसकी शक्ति का जो आप मंत्र जब करोगे, उसमें भाव रखोगे, निष्ठा रखोगे, तो वो पानी लगेगा फिर उसमें, फिर वे जो है फूलेगा फलेगा। ठीक है, जागृत होगा आपके अंदर वह ऊर्जा के माध्यम से। और निरंतर जो है ऊर्जा अपनी बनाए रखेंगे, मंत्र जप करेंगे उस देवी उस देवता का जिसकी आपने शक्तिपात दीक्षा ली है, और जागृत रखेंगे और जो है विश्वास के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या होगा, तो फिर वह एक वैसे ही वृक्ष की तरह बन जाएगा जिसमें दूसरे भी छाया ले सकते हैं। आपको वो चीज़ करना आप करते नहीं हो, दीक्षा ली और बैठ गए, 5 दिन 6 दिन 11 दिन या किस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपने वो अनुष्ठान कर लिया और फिर बैठ गए। वह तो निरंतर करते रहना है। गुरु ने तो आपको में एक बीज रोपण कर दिया है शक्ति के माध्यम से, या मार्गदर्शन ने आपको एक विधि बता दी है मार्गदर्शक, तो आपको करना है, फिर विश्वास के साथ में उसको करना है। जितना ज़्यादा करेंगे, साल भी लग गया, 1.5 साल भी लग गया, 2 साल भी लग गए, तब भी वह अगर वृक्ष बन गया तो फिर उसमें दूसरे छाँव में उसकी बैठ सकेंगे और आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। तो फिर वह जो है एक गुरु के द्वारा किया गया शक्तिपात अपने शिष्य में जो बीज रोपण करते हैं, वह उस माध्यम से मंत्र के द्वारा शक्ति का, तो गुरु भी जो है आपसे प्रसन्न हो सकेंगे। गुरु भी कह सकेंगे कि हाँ, मेरा किया हुआ सार्थक हुआ मेरे साधक ने। तो वो चीज़ आपको करनी है, वो आपको देखनी है, वो आप करते नहीं हो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो साधक साधिकाएँ हैं। तो इसीलिए उनको आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में कोई भी महाविद्या दीक्षा ले रहे हैं तो वह सोच समझ कर लें, फिर उसको किसी भी शक्ति को अपने इष्ट के रूप में धारण करके रखें। चाहे वह हनुमान जी हैं, चाहे वह कोई भी हैं, बदलते ना रहें, जीवन में बदलने की क्रिया को छोड़ दें। आज ये कल वह, आज दूसरी कल तीसरी, ये कार्य नहीं हो रहा है तो दूसरा कर लेता हूँ, तीसरा, फिर उन साधकों के जीवन में कुछ नहीं होता और वह भटकते रहते हैं। तो ये ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात है कि आप जो है फिर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। फिर एक संबंध स्थापित हो जाएगा जैसे गुरु के साथ होता है एक साधक का। ठीक है, और आप गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु आपकी सहायता करते ही करते हैं, वैसे ही वह एक महाविद्या, वह एक इष्ट के रूप में शक्ति आपका जो है सहायता करेगी आपकी। और जब आप उसका विपत्ति में या संकट के क्षणों में भी स्मरण करेंगे तो वो शीघ्रता से आएगी, वो किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करेगी और आपको मार्ग दिखाएगी। तो वैसे ही आप बने, वैसे ही आप क्षमतावान बने, इसी कामना के साथ में मैं आज्ञा लेता हूँ। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।